गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी ऑडिट के बारे में। क्वालिटी ऑडिट की हम बात करें तो क्वालिटी ऑडिट एक सिस्टमेटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है जो कि डिटरमाइन करता है क्वालिटी एक्टिविटीज़ को और इसमें जितने भी जो रिलेटेड रिजल्ट है वो कंप्लाई होते हैं एक प्लांट एग्रीमेंट के थ्रू, और ये जो अरेंजमेंट रहता है वो इम्प्लीमेंट होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली और सूटेबल होता है जो कि जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उसको अचीव करता है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ क्वालिटी जो सिस्टम ऑडिट है उसको हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरी में। जो मेन टाइप होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट होता है। नेक्स्ट होता है सेकेंड पार्टी ऑडिट्स, थर्ड पार्टी ऑडिट्स, प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट एंड सिस्टम ऑडिट। फर्स्ट होता है इंटरनल ऑडिट जो इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसकी खुद की क्वालिटी स्टैंडर्ड को बना के रखे और जितने भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है स्टैंडर्ड की उनको भी बना के रखे। और सबसे पहले जो ऑडिटर रहता है जो वर्क कर रहा है किसी भी कंपनी के लिए वो इस इंटरनल ऑडिट को करता है और वो ये भी देखता है कि कंपनी के ऑडिट के थ्रू क्या क्या फंक्शन उसको परफॉर्म करना है। जो ऑडिटर रहता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसी भी ऑडिटिंग फंक्शन से। और अगर पर्पस की बात करें तो ये इंश्योर करता है एडिक्वेट क्वालिटी सिस्टम को जिसको मेंटेन करके रखना रहता है। ये असिस्ट करता है कंप्लायंस को जो कि CGMP के थ्रू होती है और जो भी फर्म होती है और जो फर्म के थ्रू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से चलाई जाती है। साथ साथ में ये अचीव करता है कंसिस्टेंसी जो कि मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी के बीच में होती है। आइडेंटिफाई करता है इंटरनली प्रॉब्लम्स को और साथ साथ में उन प्रॉब्लम्स को करेक्ट भी करता है FDA इंस्पेक्शन आने के पहले। एक्सटर्नल ऑडिट नेक्स्ट होता है। एक्सटर्नल ऑडिट एक सेपरेट होता है कंपनी से और ये सप्लायर और कस्टमर के लिए इंश्योर करता है, ऑडिटिंग कंपनी के लिए रहता है और साथ साथ में ये जितने भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उनको कंप्लाई भी करता है। और ये जो ऑडिटिंग होती है किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू वेरीफाई होती है और ये एक मिलिट्री स्पेसिफिकेशंस भी देती है। एक्सटर्नल जो ऑडिट होता है वो क्वालिटी कंसल्टेंट या फिर क्वालिटी कंसल्टेंट स्पेशलाइजिंग के थ्रू बनाया जाता है और ये क्वालिटी स्टैंडर्ड रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हम पर्पस की बात करें तो पर्पस के लिए जो कॉन्फिडेंस इसमें एक पार्टनरशिप अरेंजमेंट रहता है। ये इंश्योर करता है जितनी भी रिक्वायरमेंट हो उनको समझने के लिए, जो भी रिस्क ऑफ फेलियर रहता है उसको रिड्यूस करता है और जो भी करेक्ट या हम बोलेंगे कि कैरिड आउट होता है किसी भी कंपनी के थ्रू ऑन इट्स वेंडर्स पे। यहाँ पर कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए। जो एक्सटर्नल ऑडिट रहता है वो एक्सपीरियंस करता है GMP को और एज वेल एज वो रेगुलरली ऑडिटिंग भी करता है सर्टिफिकेशन बॉडी के थ्रू। सेकेंड पार्टी ऑडिट ये एक एक्सटर्नल ऑडिट है जो किसी भी कंपनी के थ्रू कराया जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर जिसमें ऑडिटेड फर्म होती है जिसको अपन सेकेंड पार्टी ऑडिट बोलते हैं। थर्ड पार्टी ऑडिट ये एक्सटर्नल क्वालिटी ऑडिट्स होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाया जाता है। यहाँ पर भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है कंपनी के साथ और इस ऑडिटिंग को हम बोलते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट। नेक्स्ट होता है प्रोसेस ऑडिट। ये एक प्रोसेस ऑडिट होता है जो वेरीफाई करता है डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस को जो जितनी भी क्वालिटी स्टैंडर्ड है उनको बनाती है और ये वो प्रोसेस होती है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सर्विस प्रोसेस भी इंक्लूड होती है। प्रोडक्ट ऑडिट ये जो प्रोडक्ट क्वालिटी ऑडिट होता है वो वेरीफाई करता है फिजिकल प्रोडक्ट्स को जो जितनी भी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है और जितने भी क्वालिटी मेजरमेंट है उनको वेरीफाई भी करता है। साथ साथ में मेजरिंग करता है फिजिकल डायमेंशन, प्रोडक्ट टेस्टिंग, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, चेकिंग करता है कैलिब्रेशन को एंड टेस्ट इक्विपमेंट को जो कि वेरीफाई करता है, जो कि वेरीफाई करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड को वेरीफाई करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट होता है सिस्टम ऑडिट। ये एक रिव्यू होता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे मेज़र करते हैं और ये कंपनी उसको कैसे बिल्कुल मीटिंग करती है। यह वेरीफाई करती है जितने भी प्रोसीजर हम यूज़ कर रहे हैं क्वालिटी किसी भी प्रोडक्ट को मेज़र करने के लिए या फिर उसमें जो डिफेक्ट है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। और साथ साथ में कंपनी कैसे इंश्योर करती है अगर कोई भी फेल प्रोडक्ट होता है जो पास नहीं हुआ है उसको। GMP कंप्लायंस ऑडिट। GMP कंप्लायंस ऑडिट एक ऑडिट होता है या इंस्पेक्शन होता है जो कि कंडक्टेड होता है किसी भी एक्सटर्नल ऑडिटर के थ्रू जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का होता है कोई भी एक्सटर्नल ऑडिटर या फिर जो पर्पस होता है वो डिस्कवर करता है GMP डिफिशिएंसी को।
कि कौन सी उसमें ऑडिटिंग के थ्रू हमको पता चलता है कि कौन सी डिफिशियंसी आ रही है। GMP कंप्लायंस ऑडिट वो अलाउ करता है यू टू अवॉइड डिले इन द ब्रिंगिंग प्रोडक्ट टू मार्केट ड्यू टू नॉट पासिंग अ GMP ऑडिट। GMP कंप्लायंस ऑडिट की बात करें तो ये जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में जाने से पहले अगर पास नहीं हुए हैं तो वो GMP के थ्रू पास होके ही किसी भी मार्केट में जाते हैं। GMP कंप्लायंस ऑडिट विल अलाउ यू टू, क्या क्या अलाउ करता है हमको GMP कंप्लायंस, यहाँ पर एक ग्रेट नॉलेज देता है किसी भी क्वालिटी इश्यूज़ के लिए जो अफेक्ट करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। साथ साथ में ये डेवलप करता है, इंक्रीज़ करता है अवेयरनेस को, रेगुलेटरी एक्सेप्टेशन को, रिकॉग्नाइज़ करता है कॉमनली GMP डिफिशियंसी को देखने के लिए कि हमको कौन कौन सी GMP डेफिशिएंसी नज़र आ रही है। और साथ साथ में वो ये भी हमको सिखाता है कि हमको हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे दूर करना है। साथ साथ में ये जो इंस्पेक्शन प्रोसेस को समझने में भी काम आता है और उसको कैसे हमको प्रिपेयर करनी है वो भी हमको बताता है। आइडेंटिफाई करता है क्वालिटी क्रिटिकल एरिया को हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कि बात करें तो टेक्निकल एग्रीमेंट हो गए, ट्रेनिंग हो गई, रिकॉर्ड कीपिंग हो गया या फिर डिलीगेशन हो गया। साथ साथ में ये एक गाइडेंस हमको देता है जो चेंज करता है लेजिस्लेशन और इंक्रीज़ करता है कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन चेन हमको प्रोवाइड करता है मेडिसिनल प्रोडक्ट के लिए। ऑडिट प्रोसेस की हम बात करें तो जो इंटरनल ऑडिट होता है उसमें सबसे पहले अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो ये हमको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, रिजल्ट्स का रिव्यू देता है और उस रिजल्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं। इंटरनल ऑडिट में रिसोर्सेज की बात करें तो ये इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है, टाइम होता है, ट्रेंड होता है और पर्सनल इसमें अवेलेबल होते हैं। इंटरनल ऑडिट में आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में हमको यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट मिलती है, फाइंडिंग्स मिलते हैं, यहाँ CRS मिलता है, फॉलोअप मिलता है, इम्प्रूवमेंट होता है, हमारी जो भी प्रोसेस होती है उसमें, और कंक्लूजन किसी भी हम कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। इंटरनल ऑडिट में इनपुट हमको क्या क्या देना पड़ता है, पॉलिसीज़ देनी पड़ती है, हिस्ट्री देनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स देना पड़ते हैं, कस्टमर्स हमारे जो फीडबैक होते हैं वो होते हैं, और प्लानिंग्स होती है। अब यहाँ पर अगर हम कोई सा भी ऑडिट करते हैं तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं ऑडिट को, परफॉर्म करते हैं ऑडिट को, रिपोर्ट करते हैं कि क्या रिजल्ट उसमें आ रहा है और उसके लिए क्या क्या करेक्टिव एक्शंस होते हैं। अब प्रिपेयर हमने कर लिया, प्लान की डिटेल हमने देख ली, जितने भी ऑडिट हमको करना है। अब हम उस ऑडिट को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद रिपोर्ट हम उस ऑडिट के बताते हैं और उस रिज़ल्ट में हमारे कंक्लूज़न होता है और रिकमेंडेशन होता है कि हमको क्या क्या उसमें करना है, उसके बाद हमको क्या क्या करेक्शन की ज़रूरत है और हमको जो भी करेक्टिव एक्शन लिए उसके लिए क्या क्या फॉलोअप लेना है जो कि इफ़ेक्टिव हो। प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट, जब हम सबसे पहले ऑडिट को स्टार्ट करते हैं तो हमको स्टडी करनी पड़ती है सबसे शुरू में, और साथ साथ में हमको इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रूव करें, जितनी भी स्टडी हम कर रहे हैं उसको कंडक्ट करें प्रॉपरली, सारी स्टडी हम करें उसको प्रूव करें और उसको कंडक्ट करें हम प्रॉपरली। और ICH और GCP के अकॉर्डिंग, लोकल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग और इंस्टीट्यूशन SOP के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करते हैं ऑडिट को। जितने भी पार्टी है वो अंडरस्टैंड करती है, समझती है जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोसीजर होती है। अगर कोई भी पार्टी किसी हम बोलेंगे डॉक्यूमेंटेशन, अगर किसी पार्टी कोई भी इंक्रीज़ करने के लिए, ऑडिट करने के लिए उसमें अप्लाई करती है तो उसमें डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। साथ साथ में अवेयर करता है क्रोनोलॉजिकल इवेंट को और वर्जन्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को। इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर स्टडी प्रोटोकॉल होते हैं, पेशेंट इन्फॉर्मेशन शीट होती है, इन्फॉर्म कंसेंट होता है, क्वेश्चनरीज होती है, इन्वेस्टिगेटर ब्राउजर्स होते हैं जिसमें वर्जन, डेट सबमिटेड, अप्रूव्ड और इम्प्लीमेंटेड आ गया। सेफ्टी रिपोर्ट की बात करें तो AE, SAE, SUSAR जो कि सबमिटेड करता है EC और FDA को। एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ क्लिनिकल और फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स होते हैं। स्टडी पर्सनल की बात करें तो यहाँ पर जो CV, ऑथोराइज लेटर, सैंपल ऑफ सिग्नेचर होता है, एनरोल्ड लॉग होता है और कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं। कैश रिकॉर्ड की बात करें या कैश रिकॉर्ड फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर CRF होता है, कैश रिकॉर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं, जिसमें साइंड और डेट होती है, इन्फॉर्म कंसेंट की कंप्लीटेंस होता है CRF का, इन्वेस्टिगेटर साइंड होती है और डेट होती है असाइन पैसेज की। उसके बाद एक्यूरेसी होती है, जो भी डाटा हमने दिया उसको कंपेयर करते हैं हम सोर्स डाटा से। यहाँ पर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होता है, लॉजिकल डेट होती है जो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होती है, सोर्स डाटा वो अवेलेबल होता है।
सोर्स डाटा की बात करें तो यहाँ पर पेशेंट का नोट होता है जिसको अपन ओपीडी कार्ड बोलते हैं। यहाँ पर जितनी भी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो हमको प्रोटोकॉल बनाने के लिए ज़रूरी होती है, और हम चेकलिस्ट प्रोवाइड करते हैं, चेक पेज प्रिपेयर करते हैं जिसको अपन ओपीडी में अटैच करते हैं। अब अदर डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर लैब टेस्ट होता है, ईसीजी होता है, एक्सरे होता है और सीटी स्कैन होता है। ट्रांसलेटर होता है, अगर हमको किसी भी लोकल लैंग्वेज के केस में अगर हमको ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, जैसे कि इंग्लिश में तो हमको कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन किसी अगर लोकल लैंग्वेज के लिए ज़रूरी हो तो। अब स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेनेंस होता है इक्विपमेंट का, और ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो प्रूव करते हैं हमको प्रोसीजर कैसे फॉलो करनी है। लॉजिस्टिक अकाउंटेबिलिटीज़, टेस्ट किट्स होती है और स्टडी मेडिकेशंस होता है। यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल ज़रूरी होता है। स्टडी पर्सनल जो कि ऑपरेट करता है मशीन्स को, वो वेल ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेनिंग रिकॉर्ड होना चाहिए उसका, और उसमें इसका सीवी भी होना चाहिए। सैंपल हैंडलिंग प्रोसीजर की हम बात करें तो यहाँ पर टिश्यू बुक होती है, ब्लड सीरम्स और एक्सट्रैक्टर। यहाँ पर हमारा ऑडिट वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।